हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो हमारा आज का क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 123 इंटू 1234 इंटू 12345 इज डिवाइडेड बाई 15। तो हमने क्या करना है, जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को 15 से डिवाइड करने पे फाइंड करना है कि कितना रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है। तो देखिए, एक तो वही तरीका है जी, आप इन सब का प्रोडक्ट करो, उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको 15 से डिवाइड करो, फिर 15 से डिवाइड करोगे, फिर देखो रिमाइंडर कितना है। दूसरा आसान तरीका ये है कि 1 2 3 लिखते हैं हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3 4 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 लिखते हैं। अब क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ मैं लिखूँगा इनका रिमाइंडर। कब लिखूँगा रिमाइंडर? जब मैंने इसको भी 15 से डिवाइड कर दिया, अलग अलग तीनों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। इसका मतलब ये है। और जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, उनको यहाँ नीचे लिखता हूँ और उनका प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो रिमाइंडर 1 2 3 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 120 कितना बच रहा है? रिमाइंडर 3 बच रहा है शेषफल। 15 से इसको डिवाइड करो तो आएगा 15 × 120, 3 बच रहा है, 15 दूनी 30, तो 4 रिमाइंडर बच रहा है। अब यहाँ पे आऊँगा मैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 15 × 120, 3 बचा, 15 दूनी 30, 4 बचा तो 45, 15 3 45, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। अब इन रिमाइंडर का क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट करते हैं। जब हम रिमाइंडर का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 4 × गया 0, 0 आएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर है, इसके प्रोडक्ट को मैं इसके जो प्रोडक्ट है उसको 15 से डिवाइड करने पे कितना मिलेगा मेरे को? 0 मिलेगा। आप चाहो तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। आप अभी कैलकुलेटर में करके देख लो। पहले 1 2 3 इंटू 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आएगा 1873748 इंटू 790। अब इसको आप 15 से डिवाइड करके देखो। इसको 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, पूरी पूरी बार डिवाइड होगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे को? 0 मिलेगा। आप क्रॉस चेक करके आसानी से देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इसको क्रॉस चेक करना ही है तो कैसे, अगर ऐसा ही रहता है ये क्वेश्चन कि ये नंबर दिया रहता है, यही नंबर दिया रहता है और पूछा रहता है ये 15 से डिवाइड है या नहीं है, पूरी पूरी बार डिवाइड है या नहीं है, तो कैसे पता चलता है? हम क्या करते हैं, 15 के प्राइम फैक्टर देखते हैं। 15 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 3 × 5, 3 × 5 = 15। अब 3 और 5, अगर 3 और 5 दोनों से ये डिवाइड होता है, ये पूरी नंबर, तो कन्फर्म है ये 15 से डिवाइड होगी। तो चेक करते हैं। पहले तो 5 से जो जो भी नंबर डिवाइड होगा उसके लिए क्या विशेषता होनी चाहिए? जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, वो 0 या 5 होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारी जो संख्या है उसका इकाई का अंक 0 है, तो ये 5 से तो डिवाइड हो रहा होगा। तो कंफर्म हो गया 5 से डिवाइड है। अब 3 से डिवाइड के होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो ये डिजिट है, ये अंक हैं, इनका जो जोड़ है, सम है, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं, इनका सम करते हैं। तो 8 और 1 9, 9 और 7 कितना हो गया? 16, 16 और 3 कितना हो गया? 19, 19 और 7 हो गया 26, 26 और 4 हो गया 30, 30 और 8 हो गया 38, 38 और 7 हो गया, 38 और 7 कितना हो गया? 38 और 7 45, 45 और 9 हो गया आपका 54। तो 54, 54 में फिर से इन डिजिट का सम कर दो, 5 और 4 9। तो 9 बिल्कुल 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से भी कंफर्म है ये नंबर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो कंफर्म है ये नंबर 15 से पूरी पूरी बार क्या हो रहा होगा? डिवाइड हो रहा होगा। तो इस प्रकार से हम बिना इसका प्रोडक्ट किए हुए और फिर इसको 15 से डिवाइड किए हुए जान सकते हैं कि इनका रिमाइंडर क्या है। बस आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट में अलग अलग नंबर्स हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर देना है उस संख्या से। जो जो रिमाइंडर आएगा उनको अलग से फिर जो रिमाइंडर है उनका प्रोडक्ट कर देना है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर सपोज 17 आता, अगर इनका प्रोडक्ट करके सपोज ऐसा कुछ 17 मिलता, तो फिर से इसको 15 से डिवाइड करके देख लो। अब इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। 15 से डिवाइड करो, 15 × 15 तो 2 बच जाता। तो ऐसा हम आसानी से कर सकते हैं अगर रिमाइंडर फाइंड करना हमें बिना प्रोडक्ट किए हुए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद।